का काम आज हिमाचल में शुरू हुआ है। उसके लिए जो डिपार्टमेंट हमारा सेंसस डिपार्टमेंट है, उसकी हमारी डायरेक्टर हैं दीपशिखा शर्मा जी। उनके माध्यम से इन्होंने मेरे से शुरुआत करवाई है। और मैं जिस प्रकार से इनका पूरा स्टाफ आज से मेहनत करेगा, और इन्होंने जो मैंने भी आज लोगों को ये संदेश दिया है कि स्वगणना के माध्यम से अपनी सही जानकारी दे करके, तो जो पोर्टल उसका लेकर के, तो उस पे हम अपनी सारी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद 16 से लेकर के जो 30 जून है, तब डिपार्टमेंट के लोग घर घर में जा कर के उसकी जानकारी लेंगे। इससे एक जो हमारा कोड जनरेट होगा, उसके माध्यम से आपके पास वो पूरी जानकारी रहेगी। जब भी कोई ये एम्प्लॉई आता है, तो आप उसको अपना कोड बता करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ख़ास करके ये जो 1 जून से लेकर के 15 जून का समय है, मैं आपके माध्यम से सभी को अपील करूंगा कि इससे एक तो जो हमारे द्वारा जानकारी जो दी जा रही है वो सही होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत ना आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल की प्रदेश की तरफ से बहुत सी ऐसी स्कीम्स होती हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सरकार द्वारा डायरेक्ट जुड़े होते हैं। अगर हम सही जानकारी देंगे तो आने वाले समय में हम उसमें अपनी भागीदारी तो करेंगे ही, लेकिन उसका जो सही लाभ है वो हमको मिल पाएगा। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आज से इसकी शुरुआत करें। तो जो पोर्टल है, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो आप उनको बता भी देंगे, और मैं भी उसकी यहाँ पर घोषणा करूँगा। तो स्वाभाविक बात है कि ए, ये स्वगणना का जो काम है, सबसे पहले इसको प्राथमिकता मान करके हम शुरुआत करें। सर ये देखिए, 2011 में जो सेंसस हुआ था, उसी आधार पर आज काम हो रहे हैं। 10 साल बाद गणना होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर कोरोना और दूसरे कारणों से ये डिले हुआ है, तो मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी जो लंबित जो चीज़ें पड़ी हैं, वो उससे सब काम रुका हुआ था। तो आने वाले समय में तो लोगों को या जाति के आधार पर, अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर, जो दूसरे आधार पर लोग उनको लाभ मिलना है, वो सरकार की तरफ से मिलेंगे। और सरकार की तरफ पूरे आंकड़े, जानकारी उनको मिलेगी, किस प्रदेश में कितनी संख्या है, इस मोहल्ले में कितने लोग हैं। आज तो मैप के माध्यम से भी हम सब कुछ जान सकते हैं कि हमारा घर कहाँ है, और घर किस चीज़ का बना है, और घर में क्या क्या उपलब्धियाँ है। वो सारी चीज़ें अगर बताएंगे तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए भी सहायक सिद्ध होगा। सर इसमें जात द्वारा जो निर्णय लिया गया है, मुझे लगता है कि उसी पर हमें फोकस करना चाहिए। जाति जनगणना अ, किस आधार पर उसको डिमांड की जा रही थी, हम सब समझते हैं। मुझे लगता है कि देश को एकजुट करके, ना कि बांटने का काम करना चाहिए। सेकंड जो पहाड़ी एरिया है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, या उत्तराखंड हो, ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जिसमें पहले से मौसम ठंडा हो जाता है और बर्फ़ पड़ जाती है, तो ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती। इसी आधार पर गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को बांटा हुआ है। मुझे लगता है इस तीनों स्टेट्स में ये प्राथमिकता दी गई है, ताकि हम अपना काम अच्छी तरीके से कर पाएँ। सर पॉलिसी मेकिंग देश की प्लानिंग, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या दूसरे तौर पर हो, नीति आयोग का जो काम है, प्लानिंग कमीशन का जो हमारा काम है, वो आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि ये सारे उसका एक बेस है, और उस जब बेस सही होगा, नींव सही होगी, तो स्वाभाविक बात है कि ऊपर जो इमारत बनेगी वो भी ठीक रहेगी। सर केंद्र सरकार के